ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशी वर्मा और स्वागत है आप सभी का घटना चक्र का सार सीरीज पार्ट 5 में। इससे पहले हम अभी तक 4 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। इस सीरीज में हम घटना चक्र की बुक में दिए हुए टॉपिक, उनके क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन को एक साथ करते हैं कंपाइल और उनके शॉर्ट नोट्स बनाकर करते हैं रिवाइज। ये शॉर्ट नोट्स मैं अपने लिए बना रही हूँ और मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आपके लिए भी वो बेनिफिट रहे और आप भी इनके थ्रू इनको पेपर में जाने से पहले बहुत जल्दी से क्विकली रिवाइज कर सको। और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, ठीक है। इनका एक मेन मोटिव ये भी है क्योंकि मैं इन नोट्स को बनाती हूँ क्रोनोलॉजिकली, लाइक उनके सारे ईयर्स को लिख के कि कब क्या इवेंट हुए, ताकि हम पेपर में हमें कई बार क्वेश्चन इन चीज़ों में फंसा देते हैं कि इनको क्रोनोलॉजिकली लगाओ या फिर कौन सी चीज़ पहले हुई कौन सी चीज़ बाद में हुई, इस तरीके से लगाना। और इस तरीके के क्वेश्चन हमने आर में भी बहुत देखे हैं। साथ ही साथ ये हमें क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट करने में भी हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। ये बात अलग है कि हम उनको बुक से भी पढ़ सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, लेकिन अपने शॉर्ट नोट्स की बात तो आपको पता ही है, कुछ अलग होती है और वो लिखने से भी ज़्यादा याद हो जाते हैं। प्लस वो जब क्रोनोलॉजिकली लिखे हो तो और भी ज़्यादा उनको पढ़कर हमें क्लियरिटी मिल जाती है। तो ये है मेरी वजह नोट्स को बनाने की और आपके साथ शेयर करने की, ठीक है। तो आज भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं घटना चक्र के, जिसमें पहला है किसान मूवमेंट और दूसरा है ट्रेड यूनियन। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री अभी हम कवर कर रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो सबको बहुत अच्छे से पता होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, लाइक रोलेक्ट एक्ट, साइमन कमीशन और जलियांवाला बाग। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती हैं, बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कभी कभी उसको थोड़ा लाइटली ले लेते हैं और वही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पेपर में मेरिट में लिस्ट से बाहर कर देती हैं। तो बस मैं उन्हीं कुछ गैप्स को फिल करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई हैं अभी भी पूरी होनी, या फिर अभी उन पर थोड़ा ध्यान देना बाकी है, तो उनको भी अभी ज़्यादा ध्यान दें ताकि वो छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चंस भी हमसे गलत ना हो, है ना। जो सब कर सकते हैं वो तो हम कर ही पाएँ, लेकिन जो कोई अगर नहीं भी कर पा रहा है तो वो भी हम थोड़ा कर पाएँ, इसकी मेरी पूरी कोशिश है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो शायद हम छोड़ दें या फिर हमें एक जैसे लगते हैं, कन्फ्यूजिंग होता है थोड़ा इन्हें याद करना, नाम क्योंकि एक जैसे होते हैं, ईयर में भी कन्फ्यूजन हो जाता है और प्लस उनके लीडर्स कौन थे। तो इन चीज़ों में हमें बस यही 3 चीज़ें याद रखनी है कि वो कब हुए, उनके लीडर्स कौन थे, प्लस वो कहाँ हुए। बस ये 3 चीज़ें हमें याद करनी है। तो हम इन्हीं 3 चीज़ों को याद करेंगे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स के साथ। एक ही पेपर में मैंने इन सबको लिख दिया है और ये ट्रेड यूनियन के। तो चलो जल्दी जल्दी इनको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसान मूवमेंट और उनकी मीटिंग्स। हम 1913 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम चले जाएंगे पूरे 1951 तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला मूवमेंट। ये वैसे तो पहला नहीं है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए थे इसलिए बुक में फर्स्ट लिखा हुआ था। तो 1913 में इंडिया में फार्मर्स का एक मूवमेंट शुरू हुआ जो कि था बिजौलिया से, जिनके लीडर थे साधु सीतारमन दास, ठीक है। हमें मेन यही 3 चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा मूवमेंट था, किस ईयर था, उनके लीडर कौन थे। इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन आता है, या तो 1 लाइनर या फिर इनकी कई बार मैचिंग में भी आया हुआ है। 1918 में यूपी किसान सभा किसने चलाई? बाय इंदिरा नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन ये आया था कि मदन मोहन मालवीय किस उससे जुड़े हुए थे, तो यूपी किसान सभा से जुड़े हुए थे। ये इसके एस्टेब्लिशमेंट इनका भी हाथ था। 1919 में आ जाते हैं, ठीक है। 13, फिर 18, फिर 19 में नाई धोबी बंद अभियान चला था। ये किन्होंने चलाया था? झिंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह, और इसी में आगे चल के बाबा रामचंद्र भी इससे जुड़ गए थे। 1919 में वो इससे जुड़े थे और 1920 में उन्होंने अवध किसान सभा का एस्टेब्लिशमेंट किया था। तो ये बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का किया था। उसके बाद 21 से 22 में एका मूवमेंट, जो कि आपने कई बार सुना भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एका मूवमेंट को, अवध को लीड किसने किया था? मदारी पासी ने किया था। ये किस एरिया में चल रहा था? हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर में चल रहा था। इनकी डिमांड ये थी कि बढ़ती हुई महंगाई के चलते जो लगान होना चाहिए वो कैश में होना चाहिए, ठीक है। अब 1928 में आ जाते हैं। 1928 में बारदोली सत्याग्रह, जो कि बहुत ज़्यादा कई बार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता भी होगा आपको। बारदोली सत्याग्रह जो कि सूरत में हुआ था, किसने इसको लीड किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ये एक सक्सेसफुल इनका सत्याग्रह रहा, जिसकी वजह से वहाँ की जो विमेन थी उन्होंने उनको सरदार का जो टाइटल है वो दिया था। बारडोली की विमेन ने उनको सरदार का टाइटल दिया था। 28 के बाद आ जाते हैं हम 30 पर। 30 में बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने चलाई। अब ये जो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस लखनऊ में बनी। इसके पहले प्रेसिडेंट भी स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसके जो जनरल सेक्रेटरी थे वो NG रंगा थे।
ठीक है। बाद में इस ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का नाम चेंज होकर ऑल इंडिया किसान सभा हो गया था। ठीक है। 1946 में तिभागा मूवमेंट बंगाल में चल रहा था। इस तिभागा मूवमेंट की डिमांड ये थी कि जो ज़मींदार हैं उनको जो हमारा लैंड का वो जो लगान है वो सिर्फ 1/3 ही दिया जाना चाहिए, बाकी जो 2/3 है वो फार्मर्स के पास ही रहे। ये उनकी डिमांड थी कि हम जमींदारों को सिर्फ 1/3 देंगे, इसलिए इसका नाम था तिभागा मूवमेंट। ठीक है। 46 के बाद 50 ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा, जो कि चलाई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है। ये चीज़ उन्होंने अपने डेथ से जस्ट पहले ही स्टैब्लिश की थी। अब ये दो नाम बिल्कुल एक जैसे हैं, एक है ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान और दूसरा है ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है। सिर्फ अगर यूनाइटेड, ये है अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा। अगर इस अखिल भारतीय के साथ संयुक्त आ जाएगा तो वो 1950 वाली है, और खाली अखिल भारतीय किसान सभा आएगा तो वो 1936 वाली है। ठीक है। यह है अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा। ठीक है। और इन दोनों का ही जो इनके प्रेसिडेंट रहे वो स्वामी सहजानंद रहे, और इसको एस्टेब्लिश किया स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जस्ट बिफोर हिज डेथ। अगर यह है कि जस्ट बिफोर हिज डेथ उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया था, तो यूनाइटेड वाला, संयुक्त वाला। इसका उनका उद्देश्य ये था कि जो ज़मीन है, जो वाटर है, जो एनर्जी सोर्सेज हैं, उनका राष्ट्रीयकरण हो, नेशनलाइजेशन हो जाए। ठीक है। और इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है हुंकार नाम की, जो कि पूछी गई है पेपर में। ठीक है। फिर 1951 में भूदान मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो कि विनोबा भावे ने चलाया। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, जो कि अभी तेलंगाना में है। पार्टीशन के बाद वो जगह तेलंगाना में चली गई है, वहाँ के पोचमपल्ली विलेज से। ठीक है। इन्होंने ये टारगेट रख 50 मिलियन एकड़ लैंड जो है वो हमें भूदान में लेनी है, ये इनका टारगेट था। लेकिन इन्होंने 55 मिलियन एकड़ लैंड जो है वो ली। तो ये एक सक्सेसफुल मूवमेंट इनका रहा। ठीक है। अब ये हमने किसान के मूवमेंट सारे के सारे कवर कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट वाले। अब हम कर लेते हैं जल्दी से ट्रेड यूनियन भी। ट्रेड यूनियन हम स्टार्ट करेंगे 1918 से, जहां मॉडर्न ट्रेड यूनियन जो थी उसके लीडर थे वीपी वादिया। ठीक है। और इसी साल 1918 में ही गांधी जी ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, यानी कि कपड़े वाली, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा और खादी से जुड़े हुए गांधी जी हैं, तो ये हमें याद ही रहता है, बस 1918 याद रखना है। ठीक है। उसके बाद 18 के बाद यहाँ पर आते हैं 19 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी। ये सभी पार्टीज ना पूछी गई हैं पेपर में, या तो मैचिंग में या फिर वन लाइनर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और आप सबको एक बार याद कर लेना, इनका नाम याद रखना विद इनके ईयर और इनके लीडर। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी किसके इसके लीडर थे? व्लादिमीर इलियच, और रशियन पार्टी बोल्शेविक। ठीक है। और इनके जो फर्स्ट इंडियन मेंबर थे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी के जो पहले इंडियन मेंबर थे वो MN रॉय थे। ठीक है। उसके बाद 1920 में आते हैं तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको किसने चलाया था? MN जोशी ने, बॉम्बे में चलाया था। इसके पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। इस ऑल ट्रेड यूनियन का पहली बार जो डिवीज़न हुआ, यानी कि विभाजन हुआ, वो उसके नागपुर सेशन 1929 में हुआ। ठीक है। उस टाइम पर इसके जो प्रेसिडेंट थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और इस वाली पार्टी का जो रिवॉल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी फेज जो रहा वो 1926 से 39 रहा। ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब उसके बाद 20 के बाद 24 पर आ जाते हैं। 24 में कानपुर कॉन्स्पिरेसी हुई थी। ये कानपुर कॉन्स्पिरेसी किसने करी थी? ब्रिटिशर्स ने करी थी, क्योंकि वो जो यहाँ पर कम्युनिस्ट मूवमेंट यानी कि साम्यवादी आंदोलन चल रहा था ना, उसकी पावर बढ़ती चली जा रही थी। उसकी पावर को रोकने के लिए उन्होंने कानपुर कॉन्स्पिरेसी रची, जिसके द्वारा वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जो लोग हैं ये मूवमेंट चलाकर यहाँ की शांति वगैरह जो है वो भंग करना चाह रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कानपुर कॉन्स्पिरेसी रची। कब? 1924 में। उसके बाद 1934 यानी कि 34 में रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी आई, जिसको सौमेंद्र नाथ टैगोर ने चलाया। जब कम्युनिस्ट पार्टी स्प्लिट हो गई उसके बाद रिवॉल्यूशनरी आई, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी आई। ठीक है। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी MN रॉय की। तो MN रॉय की दो पार्टीज हो गई, एक तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी हो गई ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी के पहले इंडियन मेंबर। ये दो बातें हमें MN रॉय के बारे में याद रखनी है। और एक बंदी जीवन बुक, ये एक बुक है बंदी जीवन, जिसे लिखा था सचिंद्र नाथ सान्याल ने। तो बस इस तरह से हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, वो कवर हो चुका है। तो इस तरह से कवर हो जाता है हमारा किसान मूवमेंट और ट्रेड यूनियन का पूरा टॉपिक। अब अगर आप जाकर घटना चक्र की बुक से इनके क्वेश्चंस लगाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन क्योंकि आप कवर कर चुके हैं इन्हीं एक पेज के अंदर।
ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट्स और लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसके आगे के पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।